ठीक है बेटा। जो हमने पढ़ा था एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो मैं तुम्हें एक बार देख लेता हूँ, बता देता हूँ। हम लोगों ने इन्फ्लोरेसेंस पूरा पढ़ लिया था। ठीक है, फटाफट से एक बार मेरे साथ रिवाइज करना, आगे बढ़ेंगे हम। इन्फ्लोरेसेंस दो टाइप का पढ़ा था हमने, रेसिमोज और साइमोज। रेसिमोज को इनडेफिनिट बोलते हैं हम, इनडेफिनिट इन्फ्लोरेसेंस। और साइमोज को बोलते थे डेफिनेट इन्फ्लोरेसेंस, डेफिनेट इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। इन दोनों में डिफरेंस आता है तो हम कर सकते हैं कि रेसिमोज में टर्मिनल पे फ्लावर या बर्ड नहीं होता है, और साइमोज में टर्मिनल पोजीशन पे, पेडंकल की टर्मिनल पोजीशन पे फ्लावर या बर्ड होता है। रेसिमोज में जो फ्लावर की डेवलपमेंट होती है दैट इज एक्रोपीटल मैनर, इन एक्रोपीटल, ये हमने डिस्कस कर लिया था। और साइमोज में जो होता है बेटा बेसिपिटल डेवलपमेंट होती है, ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने देखा था जो रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस के टाइप्स देख रहे थे हम, तो रेसिमोज के जो टाइप्स थे ये हम पढ़ रहे थे। तो ये हमने सारे पढ़ लिए थे। रेसिमोज के टाइप्स में फटाफट लिख लेते हैं। एक तो रेसिम पढ़ा था, रेसिम में पेडिसलेट फ्लावर्स होते हैं, एक्रोपेटल वे में ग्रो करेंगे। स्पाइक पढ़ा था, स्पाइक में जो फ्लावर्स होते हैं वो ससाइल फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, मतलब विदाउट स्टॉक। कैटकिन पढ़ा था, कैटकिन और अमेंटम, इसमें जो स्पाइक फ्लावर्स होते हैं लेकिन यूनिसेक्सुअल होते हैं, मलबरी जैसे। हमने पढ़ा था स्पेडेक्स। अगर कोई सोसाइल फ्लावर्स है, यूनिसेक्सुअल है, और वो लार्ज कलरफुल ब्रैक्ट से कवर होता है तो उसको स्पेडेक्स बोला जाता है। वीट के केस में हमने देखा था। कॉरिम देखा था हमने, कॉरिम कुछ इस टाइप से था, नीचे का बड़ा होता है और ऊपर का स्टॉक छोटी होती है, तो सेम लेवल पे आता है। हमने अम्बेल पढ़ा था, अम्बेल में कुछ टॉप से ही सारे वो आते हैं पेरिसलेट फ्लावर, ठीक है, एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। हमने एक पढ़ा था दैट इज हेड कैपिटलम, हेड और कैपिटलम सबसे एडवांस टाइप था ये सारा हमने पढ़ लिया था। साइमोज में जो साइमोज में जो हम डिस्कस कर रहे थे, साइमोज में हमने यूनिपेरस, यूनिपेरस काइम पढ़ा था, ठीक है, या यूनिकेजियल बोल देते हैं, यूनिकेजियल भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें दो टाइप थे, हेलिकॉइड और स्कॉर्पॉइड, याद करो, हेलिकॉइड और स्कॉर्पॉइड। स्कॉर्पॉइड कुछ ऐसा था, टर्मिनल पे फ्लावर या बर्ड, इस ब्रांच निकलेगी, फिर एक ऑल्टरनेट में यहाँ ब्रांच निकलेगी, फ्री है। और हेलिकॉइड में केवल एक ही डायरेक्शन में जा रहा था, ये हमने डिस्कस कर लिया था। सेकंड बाइपेरस या बाइक्सियल, माइफॉर्म बच्चों, ठीक है। उसके बाद हमने मल्टीपेरस पढ़ा था, मल्टीपेरस, ये हमने सारा डिस्कस कर लिया था। ठीक है, हमने स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस भी पढ़ा था। स्पेशल टाइप में तीन पढ़े थे, वर्टिक्लिस्टर, वर्टिक्लिस्टर, साइथियम, और एक पढ़ा था हाइपेंथोडियम, हाइपेंथोडियम। वर्टिक्लिस्टर भाई स्टार्टिंग फ्रॉम अ बाइकेजियल एंड एंड्स इन अ यूनिकेजियल, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ बाइकेजियल एंड एंड्स इन अ यूनिकेजियल। साइथियम, many male flowers surrounds the single female flower, ठीक है, surrounds the single female flower which is covered by the bract, जिसको हम इनवॉल्यूकुलर बोल रहे हैं। हाइपेंथोडियम में पेडंकल, रिड्यूस, टॉप पे मेल फ्लावर्स, नीचे फीमेल फ्लावर्स, यहाँ पे मेल फ्लावर्स, नीचे फीमेल फ्लावर्स, बीच में स्टेराइल फ्लावर्स which is covered by a colorful bract having an opening called as ostiole, ठीक है। हमने इसका एग्जांपल ऐसे याद करते हैं, एस सी वर्मा बैट से। H stands for hypanthodium, B stands for banyan tree, तो कहाँ मिलता है ये, banyan tree में। banyan tree मतलब फिकस फैमिली, फिकस में। C stands for साइथियम और E stands for यूफोरबिया, यूफोरबिया में ऐसा मिलता है, ठीक है। V stands for वर्टिक्लिस्टर, T stands for तुलसी, ऑसिमम, वहां मिलता है। ये हमने डिस्कस हाँ कर लिया था।
अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने फ्लावर देखे थे, फ्लावर की 4 वर्ल देखी थी। जो फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, ये हमने पढ़ लिया था। जो फ्लोरल लीव्स होती हैं, फ्लोरल लीव्स 4 टाइप की हमने देखी थी, कैलिक्स, कोरोला, ठीक है, एंड्रोशियम दैट इज स्टेमन, एंड गाइनोशियम दैट इज पिस्टिल या कार्पल। ये हमने डिस्कस कर लिया था। ये 2 वर्ल जो होती हैं फर्टाइल होती हैं, ये असेंशियल होती हैं। ऊपर वाली जो 2 वर्ल होती हैं वो असेसरी वर्ल्स होती हैं, हेल्पिंग वर्ल्स होती हैं, हेल्पिंग वर्ल्स होती हैं। ठीक है, हमने ब्रैक्टिएट फ्लावर और ई ब्रैक्टिएट फ्लावर्स पढ़ लिए थे। ठीक है, अब हमने फ्लावर की सिमेट्री पढ़ी थी, 3 टाइप की सिमेट्री पढ़ी थी, तुमको अगर याद हो मॉर्फिक, मॉर्फिक को रेडियल सिमेट्री भी बोलते हैं या रेगुलर सिमेट्री भी बोलते Sir, your हैं, voice is not clear. मॉर्फिक, बायलेटरल सिमेट्री। यस बेटा, हमने एक्टिनोमॉर्फिक पढ़ा था, जाइगोमॉर्फिक, बायलेटरल सिमेट्री पढ़ा, एंड लास्ट में जो हमने पढ़ा था बेटा, हमने पढ़ा लास्ट में जो तुम पढ़ा था इररेगुलर। वॉइस आ रही है सबको मेरी? सर नहीं आ रही सर, प्रॉब्लम आ रही है वॉइस में बार बार। एश्विन, वॉइस क्लियर है बेटा? एश्विन? No, बेटा, sir. No, sir. एक मिनट बेटा, रुको रुको। बेटा वॉइस आ रही है? बेटा वॉइस आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है मेरी वॉइस अब? स्टूडेंट्स, मेरी वॉइस क्लियर है बेटा? बोलो, Yes, sir. अब क्लियर हो जाए। हाँ, अश्विन आ रही है ना आवाज क्लियर? Yes, sir. ओके, ठीक है। बेटा ये स्क्रीन देखना, हम लोग सिमेट्री पढ़ रहे थे, तो सिमेट्री में सबसे पहला एक्टिनोमॉर्फिक, सेकंड जाइगोमॉर्फिक, और थर्ड इररेगुलर सिमेट्री थी, इररेगुलर सिमेट्री थी। ठीक है, तो एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री या रेडियल सिमेट्री, बेटा सही आएगी वॉइस, अब प्लीज मैसेज ना करें, सही वॉइस आ जाएगी, मैंने नेटवर्क चेंज कर लिया अपना, अब आएगी। एक्टिनोमॉर्फिक और रेडियल रेगुलर सिमेट्री क्या होता है? एक ऐसी सिमेट्री होती है जिसमें फ्लावर्स को हम 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं by passing any vertical plane through the center। अगर यहाँ से पास करें, यहाँ से पास करें, यहाँ से पास करें, तो हम फ्लावर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें by passing any vertical or radial plane through the center, that is called the actinomorphic और radial symmetry। ठीक है, और ये जो इसको सिंबल कुछ ऐसे हम डोनेट करते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर को, और इसके एग्जांपल हमने याद करे थे, ABCD से हमें याद करना है। A stands for actinomorphic, B stand for ब्रासिकेसी, ब्रासिकेसी में जो मेंबर होते हैं वो मस्टर्ड फैमिली है। वेरी गुड, मस्टर्ड। B stand for, बेटा माइक ऑफ। D stand for धतूरा, ये हमने पढ़ लिया था। जाइगोमॉर्फिक और बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है? अगर हम किसी फ्लावर को एक ही प्लेन से, एक ही वर्टिकल प्लेन से इसको डिवाइड कर पाए, विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ओनली बाय वन प्लेन, दैट इज कॉल्ड जाइगोमॉर्फिक और बायलेटरल सिमेट्री। इसके एग्जांपल हमने याद करे थे पीजी कॉलेज बंद से, पीजी कॉलेज बंद। ठीक है, तो P स्टैंड्स फॉर बेटा P, G स्टैंड्स फॉर गुलमोहर, गुलमोहर, C से स्टैंड फॉर केसिया, और B स्टैंड्स फॉर बीन। ये हमने पढ़ा था। और इररेगुलर सिमेट्री में अगर हम किसी फ्लावर को किसी भी प्लेन से डिवाइड ना कर पाए 2 इक्वल हाफ में, उसको इररेगुलर सिमेट्री बोलते हैं, जैसे काना में CANNA। ये हमने डिस्कस कर लिया था। हमने टाइप्स ऑफ फ्लावर पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ गाइनोशियम ऑन द थैलेमस। तो 3 टाइप के पढ़े थे, दैट इज हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस
एपिगाइनस, एपिगाइनस और पेरिगाइनस, पेरिगाइनस। तो हाइपोगाइनस फ्लावर वो होता है जिसमें जो पोजीशन ऑफ द ओवरी होती है पूरे थैलेमस के ऊपर होती है, ये कुछ इस तरह से। ये रही ओवरी, ठीक है। बाकी सारे फ्लोरल वर्ल्स इस ओवरी के नीचे होते हैं। यहाँ से अटैच्ड है कैलिक्स, इसके नीचे से ही, इसके नीचे से अटैच है कोरोला, और इसके नीचे से अटैच है एंड्रोशियम। तो सबसे टॉप पे यहाँ पे कौन सा होता है, ओवरी होती है। तो सुपीरियर ओवरी मिलती है यहाँ पर, सुपीरियर ओवरी मिलती है बेटा, मैंने बताया था, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल बताए थे मैंने, सुपर ब्लैक, चाइनीज, मस्करा, मस्कारा। सुपर, एस से स्टैंड्स फॉर सुपीरियर, बी स्टैंड्स फॉर ब्रिंजल, सी स्टैंड्स फॉर चाइना रोज, चाइनीज है ना, ठीक है। और मस्करा, एम स्टैंड फॉर हेयर, मस्टर्ड। ये एंस्थेटिक एग्जांपल याद करने थे। अच्छा, उसके बाद अगर हम मैंगो। सेकंड नंबर पे, हाँ मैंगो भी है, यस। पेरिगाइनस को डिस्कस करें तो पेरिगाइनस में जो ओवरी होती है बेटा हाफ एम्बेडेड होती है और हाफ बाहर होती है, कुछ इस टाइप से बना लेते हैं। और बाकी सारी फ्लोरल वर्ल्स जो होती हैं इसके एज से अटैच होती हैं, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं। तो ये जो है इसमें हाफ इंफीरियर ओवरी मिलती है, हाफ इंफीरियर ओवरी मिलती है, ठीक है। एग्जाम्पल बताए थे रोज, प्लम और पीच, ये एग्जाम्पल में याद रखने ही रखने। एपिगाइनस फ्लावर क्या होता था, एक जो थैलेमस के अंदर पूरा का पूरा एम्बेड होता था ओवरी, थैलेमस के अंदर एम्बेडेड है ओवरी पूरी, ठीक है। और फिर ऊपर से ये कैलिक्स अटैच्ड है, दैट इज दिस इज कोरोला, ठीक है। और फिर एंड्रोशियम भी अटैच्ड है। तो जो पोजीशन ऑफ द ओवरी इज इंफीरियर, कंप्लीटली इंफीरियर, इंफीरियर ओवरी मिलती है यहाँ पर, ठीक है। एग्जाम्पल बताया था मैंने, क्या बताया था, सूरज कुमार गुप्ता अंबर में छिपा है। तो सूरज मतलब रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, ये मैंने बताया था। गुप्ता से गुआवा, अंबर से ककम्बर, एप्पल कुकुम्बर। यस। तो थोड़ा ये याद रखना है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में लिखिए। तो हमने ये कल पूरा पढ़ा था बेटा, इसके आगे आज हमें डिस्कस करना है ना, तो देखते हैं। इसके आगे बेटा ब्रेक्ट के बारे में थोड़ा बातें हैं, इसको एक बार ध्यान से सुनेंगे। ब्रेक्ट क्या होता है, हमें पता है ब्रेक्ट क्या होता है। अगर कोई पेडिसल है, ठीक है, पेडिसल के बेस से अराइज होती है कलरफुल लीफ, उसे ब्रेक्ट बोलते हैं, और बीच से अराइज हो तो ब्रेक्टियोल्स। ब्रेक्टिएट फ्लावर ऐसा फ्लावर जिसमें ब्रेक्ट होती है, ई ब्रेक्टिएट फ्लावर ऐसा फ्लावर जिसमें ब्रेक्ट नहीं होती। इनवॉल्यूकुलर, जो हम बार बार लिखते हैं ना, इनवॉल्यूकुलर, द वर्ल ऑफ ब्रेक्ट इज कॉल्ड इनवॉल्यूकुलर, मतलब जो ब्रेक्ट्स की वर्ल होती हैं, जैसे ही मैंने पूरी ब्रेक्ट दो वर्ल बना दी, ब्रेक्ट की ये दो वर्ल बनाई है मैंने, ठीक है। तो इन दोनों वर्ल्स को एक साथ इनवॉल्यूकुलर बोलते हैं, इनवॉल्यूकुलर, ठीक है। तो इनवॉल्यूकुलर इज द वर्ल्स ऑफ द ब्रेक्ट। स्पेथ, जैसे हमने पढ़ा था स्पेथ, स्पेडिक्स में, व्हेन लार्ज ब्रेक्ट, स्पेथ में क्या था, जो जैसे एक ससाइल फ्लावर्स थे मैंने बताया था, और विच इज कवर्ड बाय द लार्ज एंड कलरफुल ब्रेक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेथ, स्पेडिक्स इन्फ्लोरेसेंस में। तो स्पेथ क्या होता है, when large bract completely encloses whole inflorescence, this is called spathe. example banana, maize. Petaloid bract, when the इसको रीड करना है बस, when the size of the bract is greater than the size of the flower and it is of various color like petals, मतलब ब्रैक्ट का साइज फ्लावर से बड़ा हो, जैसे बोगेनविलिया में, तुम लोगों को मैंने इमेज शो की थी बोगेनविलिया की, फ्लावर तो बहुत छोटा सा है, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं इसकी इमेज बोगेनविलिया की तो देखना, यहाँ पे अगर होगी, यस, देखेंगे इस केस में, देखेंगे बेटा, ये जो इमेज है इसमें ना ये कलरफुल ब्रैक्ट्स हैं, मैं कोई और दिखाता हूँ, ये देखो, इसमें देखेंगे
ये जो ब्रैक्ट्स हैं, ब्रैक्ट्स का साइज बहुत बड़ा है, लेकिन फ्लावर देखो छोटा सा सेंटर पे, ये रहा फ्लावर जो है छोटा सा सेंटर पे, लेकिन ब्रैक्ट का साइज बहुत बड़ा है। तो देखेंगे ये जो ब्रैक्ट का साइज है बड़ा है, ये फ्लावर है, बीच में जो बनाया है ये फ्लावर है, और ब्रैक्ट ये है, ब्रैक्ट ये है, और ये जो बीच में बनाया है ये फ्लावर है। तो ब्रैक्ट का साइज जो है फ्लावर से बड़ा है। तो उस केस में अगर ब्रैक्ट का साइज फ्लावर से बड़ा होता है तो एक मिनट, तो उसको हम क्या, एक मिनट, पेज ही नहीं मिल रहा। कोई यस, अगर ब्रैक्ट का साइज बेटा उससे बड़ा हो फ्लावर से तो उसको बोलते हैं पेटलॉइड ब्रैक्ट, ठीक है। ग्लूम्स भी होते हैं कुछ स्मॉल ड्राई स्केली ब्रैक्ट्स, अगर ब्रैक्ट छोटे हैं, ड्राई हैं, छोटे ब्रैक्ट्स को ग्लूम्स बोलते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, इसको बस रीड कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था ये। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे जो हम डिस्कस करेंगे, आगे हम यस, फ्लावर की पहली वर्ड डिस्कस करेंगे कैलिक्स, ठीक है। तो फ्लावर के 4 वर्ड डिस्कस करी थी हमने। तो फ्लावर की 4 वर्ड कौन सी थी? कैलिक्स, कोरोला, स्टेमन और कार्पल। तो आज जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फ्लावर की पहली वर्ड दैट इज कैलिक्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो जो हमें पता है कैलिक्स जो होता है उसको हम सेपल्स भी बोलते हैं, कैलिक्स को हम सेपल्स भी बोलते हैं। कलर इसका जनरली ग्रीन रहता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है द, अच्छा आप सुनो, अगर कोई फ्लावर है, ठीक है, उसकी सारी की सेपल्स फ्री हैं, जो सेपल्स है सारी आपस में फ्यूज नहीं है, फ्री है वो, तो उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीसेप्लस, पॉलीसेप्लस। अगर सारी की सारी सेपल फ्यूज्ड है, सेपल्स कैसी हैं? फ्यूज्ड, तो उस कंडीशन को बोलते हैं गैमोसेप्लस। तो पॉलीसेप्लस कंडीशन क्या है? सेप्लस तो सेपल, पॉली मतलब सारी की सारी सेपल्स जितनी भी फ्लावर में प्रेजेंट हैं वो सारी की सारी फ्री हैं, आपस में यूनाइटेड नहीं है। लेकिन गैमोसेप्लस में सारी की सारी सेपल्स कैसी होती हैं? यूनाइटेड, तो उसको बोलते हैं गैमोसेप्लस। तो ये वर्ड दो है, हमें इंपॉर्टेंट, हमें तो पता होना चाहिए। तो व्हेन ऑल द सेपल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर देन इट इज कॉल्ड पॉलीसेप्लस कंडीशन। एग्जांपल याद नहीं करने इसके। When the sepals are fused with each other, then this is called gamoseplus. अगर sepals fused है एक दूसरे से, उसे gamoseplus बोलते हैं। इसके भी एग्जांपल हमें याद नहीं करने हैं, ठीक है। तो कैलिक्स क्या होता है? सेपल्स ग्रीन कलर की होती हैं, दो टाइप से हो सकती हैं। अगर ये फ्री है, किसी से अटैच नहीं है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीसेप्लस। अगर वो सारी की सारी सेपल फ्यूज्ड हैं, उसको बोलते हैं गैमोसेप्लस, ठीक है। अच्छा, कुछ वर्ड्स हैं तो देखेंगे। सेपल्स जो होती है, पहला पॉइंट देखेंगे यहाँ पर, सेपल्स जो होती है ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, पता है, एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बर्ड स्टेज। इसका मतलब ये है, देखो ये वाली इमेज देखेंगे जो यहाँ पे मैंने बनाई है, ये जो है ये जो देखो ये बर्ड है और ये ग्रीन कलर की सेपल्स हैं। तो जब स्टार्टिंग की स्टेज होती है तो जो बर्ड होती है उसके ऊपर चारों तरफ क्या रहती है? सेपल्स रहती है। तो सेपल्स क्या करती है? सेपल्स प्रोटेक्ट्स द फ्लावर इन बर्ड स्टेज, प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बर्ड स्टेज, ठीक है। तो ये ना जो पॉइंट्स था, सेपल्स आर ग्रीन लाइफ स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बर्ड स्टेज, ये क्लियर हो गया। अच्छा, एक और चीज देखना, ये जो मैंने प्लांट बनाया है इसका नाम है मुजेंड्रा। इस प्लांट में देखना ये सारी की सारी लीव्स हैं, ग्रीन कलर की दिख रही है, ये छोटे छोटे फ्लावर्स भी दिख रहे हैं, लेकिन ये जो व्हाइट कलर का है, देखो व्हाइट कलर का दिखेगा थोड़ा बड़ा सा, तो ये एक ऐसी लीफ है जो कि मॉडिफाई हो गई हैं और कलरफुल हो गई हैं। तो है तो ये ब्रैक्ट, ठीक है, ब्रैक्ट बिल्कुल देखो लीव जैसा है, वेनेशन वगैरह सब मिलेगा यहाँ पे। तो ये कलरफुल हो गई हैं, तो ये क्या काम करती है ब्रैक्ट? ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करती है, और इस कंडीशन में इसको बोलते हैं हम एडवर्टाइजिंग फ्लैग। बस एक टर्म है, इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मुजेंड्रा प्लांट में जो मुजेंड्रा होता है उसमें कुछ ही, सारी तो नहीं कन्वर्ट हुई ना, उसमें कुछ ही जो लीव्स हैं
वो कलरफुल ब्रैक्ट हो गई हैं, थोड़ी कलरफुल हो गई हैं और पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट कर रही हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एडवर्टाइजिंग फ्लैग। प्लांट का नाम है मोजेंड्रा। तो देखना in calyx, second point है Mosaandra, one of the sepal enlarges and forms a leaf-like structure. It may be brightly colored. It attracts insects and thus acts as an advertising flag. ठीक है, ये advertisement या advertising flag. Next, जो ट्रापा होता है, ट्रापा तो हमें पता ही है, वाटर चेस्टनट। जो कैलिक्स होती है, कैलिक्स सेपल्स मॉडिफाई होके स्पाइन्स बना लेती है और फ्रूट को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। In the family of sunflower, sepals are modified to hair-like structure which is called pappus. देखो पेपस मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये रहा, ये पेपस है। अगर तुम देखोगे बेटा पेपस में, ये जो तुम लोगों ने देखा भी होगा ऐसा, ये जो है ना, ये मॉडिफाइड कैलिक्स है। मॉडिफाइड कैलिक्स इनका क्या, ये कर क्या रही है, ये बीच में क्या है, ये सीड है। ये मॉडिफाइड कैलिक्स क्या विंग्स की तरह काम कर रही हैं। ये हवा में बहुत दूर तक चली जाती हैं और सीड को डिस्पर्स कर देती हैं बहुत दूर दूर तक। एस्ट्रेसी फैमिली में मिलता है ऐसा, एस्ट्रेसी फैमिली में ऐसा मिलता है। तो इसको हम पेपस बोलते हैं। इस मॉडिफाइड कैलिक्स को क्या बोलते हैं यहाँ पे, पेपस। तो यहाँ पे इमेज शो की गई है पेपस की, तो ये हम लोगों ने देखा भी होगा ऐसा शायद तुम लोगों ने। तो सनफ्लावर की फैमिली में कंपोसिटी भी बोलते हैं इसको, एस्ट्रेसी भी बोलते हैं। Sepals are modified into hairy structure which is known as pappus. The pappus is modified calyx and help in the dispersal of fruit by parachute mechanism. वो ये ना बहुत दूर तक जाएगा। अच्छा, कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे इमेज दिखाता हूँ, ये देखो, ये टोमेटो है, साइंटिफिक नेम है इसका लाइको पर्सिकम एस्क्यूलेंटा। ठीक है, ये टोमेटो है। तो टोमेटो में देखो ये फ्रूट बन गया टोमेटो का, लेकिन इसमें देखो कैलिक्स अभी भी है, कैलिक्स परसिस्ट कर गई हैं। तो कुछ प्लांट्स में उनके फ्रूट में कैलिक्स परसिस्ट कर जाती है बाद में भी, तो ऐसा होता है, उसको परसिस्टेंट सेपल्स बोलते हैं। जैसे टोमेटो में, चिली में, ब्रिंजल में ऐसा होता है। तो टोमेटो और ब्रिंजल याद रखना बस। तो ये जो पॉइंट्स थे हमने सारे डिस्कस कर लिए। तो इसमें क्या था, पहला पॉइंट तो ये था कि सेपल्स जो होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं, फ्लावर को प्रोटेक्ट करती हैं इन ड्यूरिंग द बर्ड स्टेज। दूसरा मोजेंड्रा वाला, कि कुछ ही सेपल्स बड़ी हो जाती हैं, ग्रीन हो जाती हैं, पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करती हैं, उसको एडवर्टाइजिंग फ्लैग बोलते हैं। एक था पेपस वाला, मॉडिफाइड, जो सनफ्लावर कंपोसिटी या एस्ट्रेसी फैमिली में जो कैलिक्स मॉडिफाइड होके विंग लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, देखो ऐसे, उसको पेपस बोलते हैं, हेरी लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या करता है, ये डिस्पर्जल में हेल्प करता है, सीड या फ्रूट को बहुत दूर तक डिस्पर्स कर देगा। टोमेटो में, ब्रिंजल में परसिस्टेंट सेपल्स मिलती हैं, परसिस्टेंट सेपल्स, ये बहुत समय तक परसिस्ट रह सकती हैं। ठीक है, बहुत समय तक ये ऐसी ही रहेंगी। तो उसके फ्रूट के अंदर ही है, तो उसको बोलते हैं परसिस्टेंट सेपल। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने पिक्चर के थ्रू एक्सप्लेन कर लिए यहाँ पर। नेक्स्ट है बेटा कोरोला। कोरोला हमें इज द सेकंड वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर। पहली वर्ल्ड हमने कैलिक्स पढ़ लिया, कोरोला को हम पेटल भी बोलते हैं, कलरफुल होती है, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो वही बात, अगर कंडीशन लिखी है पॉलीपेटलस, पॉलीपेटलस, तो जितने भी पेटल्स हैं वो आपस में फ्री हैं। जो भी पेटल्स होंगी वो सारी की सारी आपस में क्या है, फ्री। एक होता है गैमोपेटलस, गैमोपेटलस मतलब जितने भी पेटल्स हैं वो फ्यूज्ड हैं, वो कैसे हैं आपस में, फ्यूज्ड। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, गैमोपेटलस। ठीक है, तो पॉलीपेटलस मतलब फ्री पेटल्स, गैमोपेटलस मतलब फ्यूज पेटल्स। ठीक है, तो सेकंड वन ऑफ द फ्लावर, when all the petals are free it is called polypetalous, when all the petals are fused then it is called gamopetalous। पेटल्स को हमें पता है ब्राइटली कलर होती है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती हैं पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो ये कोरोला दिखाई गई है इमेज में। टाइप्स ऑफ कोरोला है बेटा, यहाँ पर देखते हैं टाइप्स ऑफ कोरोला, देखना टाइप्स ऑफ कोरोला। तो ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है नहीं टाइप्स ऑफ कोरोला, पर एक बार बस जस्ट देख लेंगे। तो देखो एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक तो हमें पता है ना, बायलेटरल सिमेट्री। गैमोपेटलस, गैमोपेटलस मतलब फ्यूज्ड, गैमोपेटलस मतलब फ्यूज्ड। तो सबसे पहले बेल शेप, ये देखो, ये इस फिगर में तुम देख पाओगे, ये जितनी भी हमारी ये पेटल्स हैं, ये
कोरोला है, सारी की सारी फ्यूज्ड है, ठीक है। और शेप कैसी नजर आ रही है? बेल शेप है, कैसी? बेल शेप। तो इसको बोलते हैं हम फ्यूज्ड। फ्यूज्ड है तो गैमोपेटलस है, और कैसी शेप है इसकी? बेल शेप, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है बेल शेप गैमोपेटलस। तो बस इसमें हमें पिक्चर देखना है, इसके एग्जांपल्स वगैरह याद नहीं करने, ठीक है। नेक्स्ट, ट्यूब्यूलर, नाम ही बोल रहा है ट्यूब्यूलर। 5 फ्यूज पेटल्स, गैमोपेटलस था ना, देखो ये गैमोपेटलस था तो फ्यूज ही रहेंगी। सेकंड टाइप है इसका। इन दिस टाइप 5 फ्यूज पेटल्स फॉर्म ट्यूबुलर, ट्यूब-लाइक और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, जैसे रेव डिस्क फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। तो जो डिस्क फ्लोरेट्स होते हैं ये हैं डिस्क फ्लोर, सेंटर पे होते हैं बेटा ये सारे। हमें बताया था कि सेंटर पे डिस्क फ्लोरेट्स और पेरिफेरी पे रे फ्लोरेट्स। तो ये तो रे फ्लोरेट्स हैं ये सारे, और ये जो छोटे छोटे नजर आ रहे हैं सेंटर पे, ये डिस्क फ्लोरेट है, ठीक है। तो अगर देखें, इन दिस टाइप 5 फ्यूज पेटल्स फॉर्म ट्यूबुलर, ट्यूब-लाइक और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, उसको डिस्क फ्लोरेट्स बोलते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जस्ट रीड कर लेना है। फनल शेप इनफंडिबुलर, ये जो पेटल्स की शेप होगी फनल शेप होगी, ठीक है। ये फनल शेप होगी, पिटूनियम ऐसे मिलती है, तो फनल शेप मिलता है सारी फ्यूज्ड तो गैमोपेटलस। व्हील शेप, ये देखो ये ब्रिंजल में मिलता है, ब्रिंजल, ये देखो जो शेप है थोड़ी व्हील शेप जैसी है, इसको व्हील शेप बोलते हैं। गैमोपेटलस है, फ्यूज्ड है। बस इसके नाम हमें थोड़ा देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं वाला। उसके बाद है जाइगोमॉर्फिक पॉलीपेटलस। जाइगोमॉर्फिक पॉलीपेटलस, तो पॉलीपेटलस क्या होती है? फ्री कंडीशन, तो जिसमें पेटल्स यूनाइटेड नहीं होती है। तो एक बार देखेंगे बेटा इसको, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये आगे भी आएगा। इसमें क्या होता है, ध्यान सुनेंगे। इसमें ना जो पेटल्स रहती है हमारी 5 रहती हैं। एक तो सबसे पीछे बड़ी रहती है कुछ इस टाइप से, ठीक है, उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, ये वैक्सिलम। ये जो बड़ी वाली पेटल होती है ये सराउंड करती है 2 छोटी पेटल को नीचे, 2 छोटी पेटल को सराउंड करती है, इसको बोलते हैं विंग्स। विंग्स और एले, थोड़ा याद रखना पड़ेगा ये। और उसके अंदर 2 और फ्यूज पेटल्स होती हैं, ये फ्यूज्ड होती हैं थोड़ी, ये आपस में मिली हुई हैं, इसको बोला जाता है कील और कैरिना, ठीक है। तो एक बार इमेज दिखाता हूं तुम्हें, ये एक रियल पिक्चर है। देखो ये रियल पिक्चर क्या शो कर रही है, 5 पेटल्स हैं। ये जो सबसे बड़ी पेटल है पीछे वाली, ये जो मैंने आउटलाइन करी है, इसको बोलते हैं बेटा, जो मैं ऐसे बना रहा था देखो इसमें भी बनाई हुई है, ये वाली जो पीछे जो बड़ी होती है, हम इसको ऐसे डोनेट करते हैं, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड या फिर वैक्सिलम, ठीक है, फ्री है। अब इसके अंदर तुम्हें 2 छोटी छोटी भी दिखाई नजर आएंगी, अगर देखोगे तो 2 और हैं ऐसे, ठीक है, 2 और होती हैं। तो अब क्या होता है, इसके अंदर ऐसे 2 और मिलेंगी, ये भी फ्री हैं। इनको क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं विंग्स या फिर एले। और इसके अंदर भी यहाँ पे दिख शो नहीं हो रहा है, बीच में करी, इसके अंदर भी 2 और फ्यूज्ड पेटल्स होती हैं, 2 फ्यूज्ड, उसको बोला जाता है कील या कैरिना। इस टाइप की जो एस्टिवेशन, इस टाइप की जो कोरोला होती है पैटर्न, वो हमें मिलती है लेग्यूमिनेसी फैमिली में, लेग्यूमिनेसी फैमिली में। इसको पेपिलिनोइडी भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे पी, सारी दालें, सोयाबीन, ग्राम, बीन्स, ये सब इस फैमिली के मेंबर हैं। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था। तो जाइगोमॉर्फिक और पॉलीपेटलस कोरोला हमने पढ़ा, पेपिनियोसियस मतलब लेग्यूमिनेसी, ये सारा हमने जो देखा था ये सारा डिस्कस कर लिया हमने। अच्छा, ये जो एंड होता है जो सबसे बड़ा पेटल का था, ये वाला स्टैंडर्ड जो था, इस केस में भी ये पोस्टीरियर साइड पे होता है, थोड़ा याद रखना, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। और जो कील होता है वो एंटीरियर साइड पे होता है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा लैंग्वेज लिखी हुई है, लैंग्वेज हमने सारी डिस्कस कर ली है डायग्राम के थ्रू। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हमें आना चाहिए।
नेक्स्ट जाइगोमॉर्फिक गैमोपेटलस। गैमोपेटलस मतलब फ्यूज्ड। तो दो टाइप की होती हैं ये, बाइलेबिएट और लिग्यूलेट। बाइलेबिएट देखो, अगर हम देखो इस फ्लावर में कोरोला दोनों फ्यूज्ड हैं, लेकिन एक इसका अपर लिप है एक लोअर लिप है। बाइलेबिएट मतलब दो लिप्स बना रहे हैं, एक अपर लिप एक लोअर लिप। ये रियल फ्लावर है, इसमें तुम देखोगे तो दिखेगा, एक ऊपर वाला पार्ट है ये वाला अपर लिप, एक नीचे वाला पार्ट है लोअर लिप। तो इसको बोलते हैं बाइलेबिएट कोरोला, ठीक है। और एक लिग्यूलेट होता है, लिग्यूलेट ये है जो हमारी रे फ्लोरेट्स थी ना सनफ्लावर की, ये लिग्यूलेट है, लिग्यूलेट कोरोला। तो बस इसको देख लेना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट था ये वाला, दिस वन। तो हम लोगों ने जो डिस्कस किया अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया यहाँ पर, वो हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो हमारी कैलिक्स को डिस्कस करा, पॉलीसेप्लस और गैमोसेप्लस। अगर सारी की सारी सेपल्स फ्री हैं तो उसको पॉलीसेप्लस बोलते हैं। अगर सारी की सारी सेपल्स अटैच्ड हैं एक दूसरे से तो उसे गैमोसेप्लस बोलते हैं। सेपल्स कुछ कंडीशन में परसिस्ट करती है फ्रूट्स में, जैसे टोमेटो, ब्रिंजल। हमने देखा था कैलिक्स मॉडिफाई होके पेपल्स बनाती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। डिस्पर्सल ऑफ सीड ऑफ फ्रूट में करती है, कंपोज सनफ्लावर फैमिली में। हमने देखा था कि ये जो कैलिक्स होती है फ्लावर को प्रोटेक्ट करती है ड्यूरिंग द बर्ड कंडीशन। उसके बाद कोरोला पड़ा। कोरोला में हमने देखा कलरफुल सेकंड वॉल होती है, पेटल होती है। उसमें हमने उसके टाइप्स पढ़े। उसके टाइप्स में ध्यान रखना, एक्टिनोमॉर्फिक पॉलीसेप्लस, एक्टिनोमॉर्फिक गैमोसेप्लस, फिर जाइगोमॉर्फिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था केवल वैक्सिलम, वैक्सिलरी वाला। बाकी तुम अगर नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर, हम पढ़ने जा रहे हैं एस्टिवेशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है एस्टिवेशन। तो एस्टिवेशन होता क्या है? एस्टिवेशन होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। ऐसे नहीं बोलेंगे, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर नहीं बोलेंगे बेटा। किसका माइक ऑन है? इसको बोलते हैं एस्टिवेशन को अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स, या फिर सिंपल बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल वर्ल्स विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर ऑफ द सेम वर्ल्ड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स पढ़ रहे हैं कोरोला का, तो पूरा पेटल्स का ही पढ़ेंगे उसका अरेंजमेंट। अगर हम अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स पढ़ तो कैलिक्स का ही अरेंजमेंट लिखेंगे, तो उसको हम एस्टिवेशन बोलते हैं। तो किसी का माइक ऑन है बेटा, माइक ऑफ कर लो प्लीज। देखो, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बर्ड विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ल्ड इज नोन एज एस्टिवेशन। मतलब हाँ, सिंपल अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स, जो बर्ड होती है फ्लावर में या फ्लावर में पेटल्स कैसे अरेंज्ड हैं, सेपल्स कैसे अरेंज्ड हैं, वो हम पढ़ रहे हैं। तो एस्टिवेशन, बस ये लाइन याद रखना, इट इज अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन द फ्लोरल बर्ड या इन फ्लावर। तो सबसे पहले जो एस्टिवेशन पढ़ने जा रहे हैं हम यहाँ पे, वो पढ़ने जा रहे हैं वेलवेट एस्टिवेशन। ध्यान से सुनना, वेलवेट एस्टिवेशन है क्या। तो वेलवेट एस्टिवेशन में क्या होता है, देखो पेटल्स जो होती है ना, पेटल्स एक दूसरे के बराबर में है ऐसे। एक पेटल ये रही, एक पेटल ये रही। इसका हमें डायग्राम भी ड्रॉ करना आना चाहिए, एग्जाम में पूछ लेता है सब्जेक्टिव में। एक पेटल ये रही, ठीक है, एक पेटल यहाँ पे और एक पेटल ये रही। तो देखना, ये सारी की सारी पेटल जो है जस्ट टच वन अदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग, देन मतलब ये एक दूसरे के नजदीक है बहुत, लेकिन ओवरलैप नहीं कर रही। ओवरलैप करना ऐसा होता है, जैसे अगर एक पेटल ये होती और एक पेटल ये होती, तो इस कंडीशन में ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ओवरलैप नहीं करेंगे। जो वैक्सिलरी एस्टिवेशन होती है वहां पे ओवरलैपिंग नहीं होती है, थोड़ा याद रखना, ठीक है। वैक्सिलरी एस्टिवेशन में ओवरलैपिंग नहीं होती है, जस्ट एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं, ठीक है। इस एस्टिवेशन को बोलते हैं वेलवेट एस्टिवेशन, वेलवेट एस्टिवेशन, ठीक है। तो when the petal of a whorl lie adjacent to the petal and just touch one another at the margin without overlapping, then it is known as velvet estivation, ठीक है। इसका एग्जांपल हम थोड़ा ऐसे याद रखेंगे सीवी रमन से।
ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के एग्जांपल ही बता रहा हूं मैं यहाँ पर। सीवी रमन, क्योंकि हमें एनसीईआरटी के एग्जांपल पढ़ने हैं, बाकी ज्यादा नहीं पढ़ने। सीवी रमन का नाम सबने सुना है। सी स्टैंड्स फॉर कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस को तुम लोग शायद हिंदी में आंख का पेड़ बोलते हो, ये मैंने बनाया, ये कैलोट्रोपिस प्लांट है। दिस इज कैलोट्रोपिस, कई लोगों ने देखा भी होगा कैलोट्रोपिस को। इसमें व्हाइट कलर का मिल्की फ्लूइड भी निकलता है, ठीक है। इसको आंख बोलते हैं, आंख। तो ये जो है बेटा, ये जो देखो इस पेटल्स देखेंगे, ये पेटल देखो, येली पेटल देखो, इसकी ये पेटल देखो, ये पेटल देखो। ये क्या काम कर रही है, ओवरलैप नहीं कर रही, बस एक दूसरे के मार्जिन से टच कर रही हैं, लेकिन ओवरलैप बिल्कुल नहीं कर रही हैं। ओवरलैप करना मैंने बताया था, अगर ये इसके ऊपर होती तो इस टाइप की एस्टिवेशन को क्या बोलते हैं, वेलवेट। तुम्हें थोड़ा सीवी रमन से याद रखना है। वी स्टैंड्स फॉर वैक्सिलरी, वी स्टैंड्स फॉर सॉरी वी स्टैंड्स फॉर वेलवेट बेटा, सॉरी वी स्टैंड्स फॉर वेलवेट, वेलवेट एस्टिवेशन पढ़ रहे हैं ना। और सी स्टैंड्स फॉर कॉलेट्रोपिस। तो बस तुम्हें नाम से याद रखना है, इस रमन से कुछ नहीं है। तो कैलोट्रोपिस ही नाम याद रखना है, ये वाला प्लांट, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम लोगों को केवल क्या याद रखना है, कैलोट्रोपिस, ठीक है। ठीक है, कैलोट्रोपिस याद रखना, वेलवेट एस्टिवेशन। नेक्स्ट, ये मैंने एक रियल फ्लावर दिखाया वेलवेट एस्टिवेशन का। नेक्स्ट एस्टिवेशन है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड एस्टिवेशन में देखना, तुम्हें डायग्राम आना चाहिए ड्रॉ करना। जैसे एक मैं पेटल बना रहा हूँ, एक ये पेटल है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पेटल होगी वो ओवरलैप करेगी इससे, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट पेटल कुछ इस तरह से, नेक्स्ट पेटल कुछ इस तरह से, और नेक्स्ट पेटल कुछ इस तरह से। तो अगर हम देखें इस वाली पेटल को, देखना ये वाली पेटल जो है, ये इस वाली पेटल के तो इनर साइड पे और इस वाली पेटल के आउटर साइड पे है। इस वाली पेटल को देखना जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है। ये वाली पेटल इस वाली पेटल के तो इनसाइड है और इस वाली पेटल के आउटसाइड है। सिमिलरली दिस पेटल इस वाली पेटल के इनसाइड और इस वाली पेटल के आउटसाइड है। तो इसमें क्या होता है कि एक मार्जिन पेटल की दूसरे पेटल के अंदर होती है और एक मार्जिन बाहर होती है, लाइक दिस। ये इसके अंदर है, ये इसके बाहर है। ये वाला पेटल इस वाले के अंदर है नीचे और इस वाले के बाहर है। तो इस टाइप एस्टिवेशन को बोलते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन। दिस इज ट्विस्टेड एस्टिवेशन। डायग्राम में देख पाएंगे यहाँ पर, ठीक है, और ये भी डायग्राम ही है। In this type, one margin of a petal covers adjacent petal and the other margin is covered by another petal. One margin of petal overlaps that of the next one and the other margin is overlapped by the another one. वही है ना, सारी मार्जिन एक दूसरे से ओवरलैप कर रही हैं, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे याद रखेंगे, चाइनीज लेडी हैज ट्विन चिल्ड्रन। चाइनीज लेडी हैज ट्विन चिल्ड्रन, चाइनीज वही चाइना रोज, लेडी से लेडी फिंगर, लेडी फिंगर, ठीक है। लेडी से क्या है, लेडी फिंगर, ओके। ये जो है हमारा दिस वन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन से क्या आता है, कॉटन, ठीक है। और टी से क्या है, ट्विस्टेड, अभी तो याद रहेगा। तो ये थोड़ा ट्रिक है एग्जांपल याद रखने की, इसलिए लिखी है क्योंकि कई बार एग्जाम में ये एग्जांपल आए हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट है हमें इसको याद रखना। तो ट्विस्टेड एस्टिवेशन का एग्जांपल कैसे याद रखोगे, चाइनीज लेडी हैज ट्विन चिल्ड्रन। चाइनीज मतलब चाइना रोज, लेडी मतलब लेडी फिंगर, नाम आ रहा है, टी से ट्विस्टेड, और फिर जो चिल्ड्रन है उसका मतलब कॉटन। तो ये ट्विस्टेड एस्टिवेशन का एग्जांपल्स याद करने की ट्रिक है। ये देखो चाइना रोज बनाया बेटा, यहाँ पे चाइना रोज है, ये ट्विस्टेड एस्टिवेशन शो कर रहा है। ये कौन सी एस्टिवेशन शो कर रहा है, ट्विस्टेड। कैसे शो कर रहा है देखेंगे। ये देखो, ये पेटल है जो मैं बना, ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पेटल दूसरे पेटल के देखो ऊपर ये ओवरलैप कर रहा है। येली पेटल इसके ओवरलैप कर रही है, येली पेटल इसको ओवरलैप कर रही है, और ये वाली पेटल इसको ओवरलैप कर रही है। तो ट्विस्टेड है कुछ इस तरह से जो हम ड्रॉ कर रहे थे। तो ये रियल में ट्विस्टेड एग्जांपल, एक रियल फ्लावर है हिबिस्कस का। इसका क्या नाम बोलते हैं, हिबिस्कस। हिबिस्कस इज अ चाइना रोज। तो ये हम लोगों ने ट्विस्टेड एस्टिवेशन को पढ़ा। नेक्स्ट जो पढ़ना है, इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कैसे याद रखेंगे, देखो इसमें क्या होता है,
एक मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, एक बार देखेंगे ध्यान से। यस, देखना जरा, ये जो एस्टिमेशन है थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। इस एस्टिमेशन में ये वाली जो पेटल है, ये जो मैंने अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली पेटल पूरा का पूरा इनसाइड है। इस वाले पेटल के भी अंदर आ रही है, इस वाले पेटल के भी अंदर आ रही है। तो जो एक पेटल तो पूरी की पूरी दोनों साइड वाली पेटल के अंदर होगी, ठीक है। और ये वाली पेटल देखना, जिसको मैं अब हाईलाइट करी है, सेकंड नाम दिया, ये वाली पेटल दोनों जो आसपास जो पेटल है उन दोनों के ऊपर आ रही है, देखो। तो एक पेटल, वन इज कंप्लीटली इनसाइड, कंप्लीटली इनसाइड, और जो दूसरी होती है कंप्लीटली आउटसाइड, कंप्लीटली आउटसाइड, ठीक है। तो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में वन तो कंप्लीटली इनसाइड, वन कंप्लीटली आउटसाइड, बाकी जो है वो ऑल्टरनेट में, देखो, आउटसाइड इनसाइड। इस वाली को भी देख लो, इस वाले के इनसाइड और इस वाले के आउटसाइड, ऑल्टरनेट में आएगी। बस एक कंप्लीटली इनसाइड होगी, कंप्लीटली आउटसाइड होगी। इस टाइप की एस्टिवेशन को क्या बोलते हैं? इम्ब्रिकेट। एग्जाम्पल है, थोड़ा ऐसे याद रखना। एडवोकेट फाइट्स गुलशन केस। तो इसको थोड़ा याद रखना, कैसे याद रखेंगे? केट, थोड़ा इसका केट से याद रखना। इम्ब्रिकेट में क्या, बेटा माइक इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट में CAT, केट है ना, केट। तो एडवोकेट में भी केट है, तो इम्ब्रिकेट एडवोकेट से थोड़ा मैच कर रहा है। फाइट गुलशन केस, जी से याद रखना, गुलमोहर, गुलमोहर, और केस, केसिया। बस ये दो एग्जांपल याद रखना है। तो फाइट्स तो वर्ड को कंप्लीट करने के लिए बनाया। तो एडवोकेट फाइट्स गुलशन केस, तो ये गुलशन केस क्या है? गुलशन स्टैंड्स फॉर गुलमोहर और केस स्टैंड्स फॉर केसिया। दिस इज एन इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। नेक्स्ट बेटा जो एस्टिवेशन हमें पढ़ना है, ये इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन का फ्लावर बनाया है। एक कंप्लीटली इनसाइड होगा, ये है, और एक कंप्लीटली आउटसाइड होगा, बाकी सारे ऑल्टरनेट में होंगे। तो ये इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन का रियल पिक्चर है। नेक्स्ट, वैक्सिलरी, अभी डिस्कस किया था वैक्सिलरी, याद रखो। जो एक पीछे वाला पोस्टीरियर साइड पे जो होता है, बड़ा होता है, स्टैंडर्ड, या इसको बोलते हैं वैक्सिलम। साइड है पोस्टीरियर, जो ये लेटरल साइड में, यस, विंग्स, इसको एले भी बोलते हैं। जो नीचे जो दो फ्यूज्ड है सबसे इनर साइड पे, कील, इसको कैरिना भी बोलते हैं। वेरी गुड। तो ये फ्लावर है बेटा वैक्सिलरी, ये हमने देखा था। फैमिली, वो लेग्यूमिनेसी फैमिली देखा था। पी बीन ये देख लिया। तो सबसे छोटी कौन सी है? कील। सबसे बड़ी कौन सी है? स्टैंडर्ड वैक्सिलम। तो हम लोगों ने ये डिस्कस करा था अभी। तो वैक्सिलरी एस्टिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। ये हमने हो गया। लास्ट है क्विनक्विंशियल, फिफ्थ वन इज क्विनक्विंशियल। बहुत इजी है। क्विनक्विंशियल में देखना, टू पेटल कंप्लीटली इनसाइड और टू पेटल्स कंप्लीटली आउटसाइड। देखो, ये वाली पेटल वन नाम दे रहा हूं, इनसाइड है। ये वाली पेटल टू नाम दे रहा हूं, इनसाइड है। ये वाली पेटल जिसको थ्री नाम दिया है, ये आउटसाइड है, ठीक है। और ये वाली पेटल जिसको फोर नाम दिया है, ये भी आउटसाइड है। केवल एक ही पेटल है जो ऑल्टरनेट अंदर और बाहर आ रही है। तो टू पेटल्स कंप्लीटली इनसाइड, टू पेटल्स आर कंप्लीटली आउटसाइड, उसको बोलते हैं क्विनक्विंशियल। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, तो बस इसको इतना ही याद रखना, एग्जाम्पल भी याद नहीं रखना है। तो ये टाइप ऑफ एस्टिवेशन के ओवरऑल फिगर है। तो पहली फिगर किसकी थी? ये वेलवेट की, जिसमें ओवरलैप नहीं करते, बस एक दूसरे से साइड में टच करते हैं, ओवरलैप नहीं करते, ठीक है। CV रमन एग्जांपल था। C स्टैंड्स फॉर कैलोट्रोपिस, V स्टैंड्स फॉर वेलवेट। ये ट्विस्टेड,
ट्विस्टेड में क्या होता है, ऑल्टरनेट होता है, जैसे मैंने बताया था, चाइनीज लेडी हैज ट्विन चिल्ड्रन, चाइना रोज, ठीक है, कॉटन, टी स्टैंड्स फॉर ट्विस्टेड, ठीक है, ये सब एग्जांपल देखे थे। ये इम्ब्रिकेट है, इम्ब्रिकेट है, ये वाली तो वैक्सिलरी है, हमने देखा था, और ये वाली कुनकुंशियल है, ठीक है। तो ये हमने सारी एस्टिवेशन पढ़ ली है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज एस्टिवेशन का, और इसको बार बार हमें पढ़ना है। तो एस्टिवेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स और सेपल्स, बस। वेलवेट विद एग्जांपल पिक्चर, ट्विस्टेड विद एग्जांपल उसकी ट्रिक लिखी हुई है, ठीक है, विद पिक्चर, इम्ब्रिकेट की ट्रिक लिखी हुई है, एग्जांपल भी है, और ये हमारा वेलवेट और ये हमारा कुनकुंशियल। तो इसको हम अच्छे से आज रिवाइज करेंगे, मैं तुम्हें इसकी पीडीएफ दे दूंगा, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है बेटा। सर नहीं है।